चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या आपने कभी किसी को बिना कुछ कहे पकड़े जाते देखा है? क्या ऐसा हुआ है कि कोई अपने ही डर से खुद को दोषी साबित कर दे? ऐसी ही एक दिलचस्प कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहावत बनी कैसे? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसकी रोचक कहानी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक व्यापारी रामलाल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। गांव में सब लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे, लेकिन हाल ही में वहां चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। गांव वाले परेशान थे, लेकिन चोर कौन था यह कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में बड़ी चोरी हो गई। किसी के घर से सोने चांदी के गहने और पैसे चोरी हो गए। गांव के मुखिया को जब यह बात पता चली तो उन्होंने चोर को पकड़ने की योजना बनाई। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को चौपाल पर इकट्ठा किया। उन्होंने सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। चोर भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। गांव वाले असमंजस में थे कि आखिर चोर कौन हो सकता है। तभी मुखिया ने एक चाल चली। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जो भी चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। मुखिया की इस बात को सुनकर चोर चौकन्ना हो गया। वह बेचैनी से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, जैसे कुछ तलाश रहा हो। गांव वालों की नजर उस पर पड़ी और मुखिया ने तुरंत उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने चोर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। डर के मारे चोर ने सब कुछ कबूल कर लिया। इस तरह बिना किसी ठोस सबूत के भी चोर खुद ही पकड़ा गया। इस घटना के बाद यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी जो दोषी होता है वह खुद ही अपने डर से अपनी गलती उजागर कर देता है। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर उसे जरूर पकड़वा देता है। आज भी हम इस कहावत को कई मौकों पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूल में जब टीचर पूछती है, किसने होमवर्क नहीं किया, और जो बच्चा सबसे पहले किताब छुपा लेता है वह खुद को दोषी साबित कर देता है। या फिर ऑफिस में जब बॉस पूछते हैं, किसने कंपनी का डेटा लीक किया, और एक कर्मचारी घबराकर इधर उधर देखने लगता है, तो शक सीधा उसी पर जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहावत से क्या सीख मिलती है? यही कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाएगी। इसलिए हमेशा ईमानदार बने और किसी भी गलत काम से बचें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली कहानी किस कहावत पर चाहिए।